हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेट एग्जाम 2024 जो आपका एग्जाम यहाँ पे 21 जनवरी को होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो भी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर अपडेट न्यूज़ के साथ साथ वीडियो भी प्रोवाइड की जा रही है उसको भी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें आपको कि यहाँ पे शाम 7 बजे ईवीएस की एनसीईआरटी डेली चलती है। तो यहाँ पे अब कंटेंट करा दी गई, उसकी अगर कंटेंट आपको चाहिए, थियरी चाहिए, तो उसको भी आपके वो भी आपको हमारे चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट बनी है सीटेट दिसंबर 2024 करके ईवीएस की एनसीईआरटी, वहाँ पे आप जाके थियरी कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे अब डेली क्लासेस प्रैक्टिस सेट कराई जाती है, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन हो चुके जो कि 120 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, मतलब क्या आप इनसे क्या मतलब उम्मीदें, मतलब जिसे होता है ना एक्सपेक्टेशन, तो वो क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से प्रश्न पूछना चाहिए। तो ये रही। इसके बाद फर्स्ट सेकंड ऑप्शन आपका देखा जाता है कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना, ये तो पहले ही गलत हो गया। थर्ड आपका देखते हैं उन्हें आनंद उठाना चाहिए। फोर्थ आपका देखते हैं उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। इसके बाद टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 120 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ आपको मिलेगा 4th नंबर पे। यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 21 जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक किसान दोनों दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, मतलब दाना है वो भूसे से अलग करना, जैसे गेहूं हो गया, गेहूं में दाने लगी रहती हैं, उसको उसकी जो भूसे मतलब खरपतवार है उसको अलग करने के लिए मतलब वो करना चाहता है ऐसा। तो जिस प्रक्रिया से ये किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए फसल की कटाई, ऑप्शन सेकेंड हस्तचयन, थ्रेसिंग या निष्पावन। तो यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड, जो कि यहाँ पे सही आंसर है। और यहाँ पे थ्रेसिंग नहीं होगा, यहाँ पे निष्पावन। निष्पावन क्या होता है, जो एक किसान जो दानों को भूसे से अलग करता है वो यहाँ पे जैसे देखिए, या फिर जैसे गेहूं हो गया उसमें तिनका उनका रह जाता है, तो वहाँ पे गांव की जो औरतें क्या होती हैं वो उसको ऐसे क्या बोलते हैं, सूप बोलते हैं। तो उससे क्या होते हैं इस तरीके से फटकते हैं, तो वो क्या होता है जो दानों से जो तिनका उनका होता है वो सब अलग हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्रिया को यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4th। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22। तो 22 पे हम बात करते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन जो असेसमेंट होता है उससे क्या शामिल करना चाहिए, यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। थर्ड आपका देखते हैं शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। फोर्थ आपका देखते हैं यहाँ पे प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति क्षेत्र में दर्ज करना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके राइट आंसर जो आकलन होता है वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका ऑप्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड, जो कि देखते हैं शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। यहाँ पे देखिए बात की गई है जो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका हम क्या पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 123, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश में भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। ठीक है, कक्षा 4 का जो बच्चा है उसको यहाँ पे देश के सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या होनी चाहिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इस विधि को पढ़ाने के लिए हमें सर्वोत्तम सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है
अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दे। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कि विद्यार्थी से पूछे कि उन्हें क्या खाया, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद चर्चा करें। फिर इसके बाद थर्ड ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों से कहे कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। फोर्थ आपका देखते हैं, विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई कि यहाँ पे बोलते हैं कि जो बच्चा है उसका कक्षा 4 का है, उसको बताते हैं कि हमारे देश का जो भोजन है वो सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है? तो यहाँ पे बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, जो कि बहुत ही सही है। यहाँ पे बोला कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दे। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही सही है और सर्वोत्तम इसकी विधि पढ़ाने के विषय के तरीके हैं जो कि प्रोजेक्ट दी जा रही है, जो विभिन्न प्रकार से विभिन्न लोगों के साथ मिलेंगे और विभिन्न लोगों से पूछेंगे कि विभिन्न प्रकार के वो भोजन अपना व्यक्त करेंगे। तो उसकी एक जो प्रोजेक्ट बनेगी वो उससे क्या होगा, ये पढ़ाने का सबसे सर्वोत्तम विधि है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए प्रश्न पूछना, सेकंड न्याय और समानता के प्रति चिंता, थर्ड आपका संयोग, फोर्थ आपका स्मरण रखना। तो यहाँ पे बताइए जब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त है? तो बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो कि यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ, स्मरण रखना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे ये आपको पता ही चल गया होगा कि इसकी पत्तियां से सब्जी बनती है और इसके बाद यहाँ पे जो बीज होता है उसका तेल यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे बताया जैसे कि देखिए पंजाब में किसकी सब्जी बहुत ज़्यादा बनती है, सरसों की सब्जी बहुत ही फेमस है वहाँ पे। तो जैसे कि आपको बता दें कि सरसों का जो साग होता है वो यहाँ पे पंजाब में बहुत ही चाव से खाते हैं। जो सरसों की साग और मक्के दी रोटी वहाँ पे बहुत ही फेमस होता है। तो यहाँ पे इसकी की बात हो जा रही क्योंकि उसके पत्ते से सब्जी भी बनाई जाती है और उसके बीज से हम सरसों का तेल निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर यहाँ 26, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे युक्ति कौन सी सर्वाधिक है। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे शिक्षार्थियों के निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए, ये गलत हो गया पहले से। सेकंड यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, इसके बाद ये भी नहीं, रॉन्ग है। थर्ड आपका ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति, देखिए यहाँ पे सापेक्ष स्थिति और दिशा ये आपके मानचित्र में होनी चाहिए कि सापेक्ष स्थिति तथा दिशा जो होता है उस पर ध्यान केंद्रित करें, उसकी आपको कौशल होनी चाहिए एक मानचित्र के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड हमारा राइट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपना गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? इसके कान ढके होते हुए अंडे दे सकते उड़ सकते हैं, सॉरी अंडे नहीं हुए उड़ सकते हैं। सेकंड आपके पक्षी के 2 नेत्र आँख होते हैं। थर्ड इसके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर देख सकते हैं, आई थिंक फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं इसलिए वो घूम नहीं सकते। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ, क्योंकि जो पक्षियों का जो होता है वो उनका जो आँख होता है वो स्थिर होता है, वो इधर उधर नहीं कर सकते और साइड साइड से होता है, इसलिए वो सर हिला हिला के अपना इधर उधर वो लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 28, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकांश लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना बहुत पसंद करते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड, जम्मू और कश्मीर में यहाँ पे
नारियल के तेल में बनी हुई मछली गोवा में खाया जाता है। सरसों के तेल में बनी हुई मछली जम्मू कश्मीर में खाया जाता है। बिहार में आपका लिट्टी और चोखा खाया जाता है, जो कि मिजोरम में बेरमा मछली बहुत ही फेमस है। अब चलते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया जाता है? तो ऑप्शन ए वर्गीकरण एवं चर्चा, दूसरा यहाँ पे परिकल्पना एवं प्रयोग करना, फिर इसके बाद थर्ड न्याय के लिए सरोकार, फोर्थ आपका अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 130 है, जो कि कक्षा 5 की शिक्षिका एवं एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण कौशल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे इसका देखिए अनुमान की बात की जाए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे परिकल्पना। अब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए परिवार एवं समुदाय। सेकेंड आपके पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें। थर्ड आपका शिक्षक हो गया। इसके बाद यहाँ पे कहानियाँ और एवं कविताएं सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि यहाँ पे पूछा गया था? क्या पूछा गया था फिर से आप देख लीजिए। 31 में पूछा गया कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्रोत हो सकते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसके सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें सही हैं, क्योंकि यहाँ पे जल चक्र, सजीव और निर्जीव दोनों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, बी, सी, डी। अब चलते हैं बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है 32 की, देखते हैं हम। आई होप दिख रहा होगा आपको सही से। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। ठीक है। वह कर्नाटक की है, ये भी ठीक है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 केजी तक भार उठा सकती हैं। ठीक है। वह 12 वर्ष की थी तभी वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही है, जो कि यहाँ पे बी, वो आंध्र प्रदेश है, वह कर्नाटक की नहीं है। तो यहाँ पे जो कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की, वो आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, डी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बता दें यहाँ पे तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि जो गंदा पानी होता है उसमें मच्छर क्या होता है, उसमें अंडे दे देते हैं, जिससे लार्वा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तेल डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, तेल डालने से जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है वो काट देता है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए वहाँ पे जो मच्छरों का प्रजनन होता है वो रुक जाता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुडुक आपका फर्स्ट मिजोरम, सेकंड आपका मणिपुर, थर्ड आपका अरुणाचल प्रदेश, आपका यहाँ पे झारखंड। तो कुडुक आपको कहाँ पे बोला जाता है ये बताइए। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे बताते हैं आपको, झारखंड इसका राइट आंसर हो। जो कुडुक यहाँ पे इसकी लैंग्वेज है, और कुडुक यहाँ पे तोरंग किसे कहते हैं, मतलब यहाँ पे तोरंग जो होता है उसे किसे कहते हैं? तोरंग यहाँ पे जो शब्द होता है वो कहाँ पे, झारखंड बोलता है। तोरंग एक जंगल का मतलब जंगल, वहाँ पे जो जंगल होते हैं उस जंगल को क्या कहते हैं? तोरंग। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 देखिए।
यहाँ पढ़ाते समय की कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों के को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। सुनीता अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीकों को परिगणना करती है। तो ऑप्शन ए, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ऑप्शन यहाँ पे बी, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सेकेंड आपका, उसे धूप में खुला फैला देती है। फोर्थ आपका यहाँ पे उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। जो यहाँ पे जो खाद्य पदार्थ होता है उसे ताज़ा रखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बता दें क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड भी दी गई है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ताज़ा रखने के लिए यहाँ पे देखिए किसकी बात की जाए जो कि यहाँ पे ठंडा पानी में रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है थर्ड, यहाँ पे हरा धनिया। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगे। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का हमारा वीडियो बस यही समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।